नमस्ते एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में पूरा रेस्पिरेशन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो या प्लांट से रिलेटेड हो। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और वो भी किस में देखने वाले हम, दैट इज ह्यूमंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें, पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है अगर हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें एक तरीके से न्यूट्रिशन भी पहुंचाना है। दूसरी बात, वो जो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको एक्सेल या एक तरीके से एक्सपेल भी करवाना है। तो दोनों ही कामों के लिए, और भी बहुत सारे कामों के लिए, दोनों ही कामों के लिए मेन जो है, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उनके लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ये सारे प्रोसेसेस को एक तरीके से करवा पा रहा है। ठीक है, तो उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। और करवाएगा कौन हमारे अंदर ये काम? ब्लड। ठीक है, ब्लड के अलावा एक और चीज पढ़ेंगे हम, दैट इज लिम्फ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? दैट इज ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी का एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग पार्ट्स को आके ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ह्यूमंस में मिल रहा है और काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाना। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। और इनफैक्ट सेल्स को आपने दिया तो सही, अच्छी चीजें लाके भी दी, जैसे ऑक्सीजन लाके दिया, न्यूट्रिएंट्स लाके दिए, लेकिन इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जितने भी वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपेल आउट कराने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से होगा। और वो कौन कराएगा? ब्लड। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर, ब्लड में क्या क्या मिल रहा है तो अपन सबसे पहले देखें, दैट इज प्लाज्मा। जो आप ब्लड की मैट्रिक्स देखेंगे विदाउट आरबीसी, अगर हम विदाउट आरबीसी का भी ब्लड की मैट्रिक्स देखेंगे तो वो येलो कलर की दिखती है। और प्लाज्मा क्या कर रहा है? इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, जितने भी चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्ट करवाने में मेन कंपोनेंट ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब सेकेंड कंपोनेंट क्या है? आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी खासियत क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है और उसको हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है, लेकिन हमें क्योंकि एक तरीके से अपना बेनिफिट यहाँ पे देखना है, तो मेन चीज पहले क्या हो रही है? ऑक्सीजन का एक तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, देन आते हैं प्लेटलेट्स पे। तो दीज हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में मदद कर रहे हैं कौन? प्लेटलेट्स। यानी आपको कहीं भी चोट लग जाए तो जैसे ही आपके आसपास आप देखते हैं वहां पे क्या होने लगता है? एक तरीके से फाइबर्स इकट्ठा होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स आके एक जगह पे रुक जाते हैं। क्या होता है उसकी वजह से? जो आपका ब्लड है जो बह रहा था वो रुक जाएगा धीरे धीरे करके, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट होना। ये ब्लड क्लॉट क्यों हो रहा है? प्लेटलेट्स की वजह से। फिर WBC। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए व्हाइट कलर के दिखते हैं और इनका मेन काम है जितने भी हमारी बॉडी में जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं उनके साथ फाइट करना और उनको हमारी बॉडी में नहीं रहने देना। ठीक है, ताकि हमारी जो भी एक तरीके से डिजीज या कोई डिसऑर्डर है उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। ओके, देन एक छोटा सा पॉइंट है, ह्यूमन हार्ट इज ऑफ अ साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। जो भी हमारा हार्ट है, मतलब जो भी पर्सन है उसका जो हार्ट रहेगा, ठीक है, वो हमेशा एक क्लोज फिस्ट के बराबर होता है उसकी। ठीक है, क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी। ओके, आज का वीडियो मैंने काफी सिंपल और शॉर्ट रखा है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। इफ कोई क्वेरी देन प्लीज कमेंट डाउन एंड इफ पसंद आए तो प्लीज लाइक। थैंक यू सो मच।